तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई करेक्ट करो चर्चा अपने नहीं हुआ, मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी डिबेट विद बजट, BUDGET, इट इज 6 लेटर, एक हाथ लगे। ये आई एम चैलेंजिंग देम टू आप कम। चुनौती मत दीजिए सदन में। आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया? इन लोकसभा आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? आप खुद को सही कर लें। बजट पर गर्मागर्म चर्चा के बीच स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई करेक्ट करो चर्चा अपने नहीं हुआ। लोकसभा में बजट 2024 पर बहस के दौरान स्पीकर ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। असहमति तब पैदा हुई जब बनर्जी ने दावा किया कि सदन ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में लाए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं की। चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक पर ताली बजा रहे, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक आदमी ने जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया था। स्पीकर बिरला ने इस दावे का पुरजोर विरोध करते हुए जोर देकर कहा कि संसद में कानूनों पर बहस हुई थी। टीएमसी नेता ने कहा 2020 में इसी मोदी सरकार ने किसानों और किसान संगठन या किसी भी विपक्षी दलों के साथ परामर्श किए बिना एक तरफा तरीके से 3 विवादास्पद कृषि विधेयक पारित कर दिए थे। बनर्जी के दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बिरला ने कहा इस सदन में इस मुद्दे पर 5.5 घंटे तक चर्चा हुई। बनर्जी ने अपने दावे पर जोर देने जारी रखा तो अध्यक्ष ने आगे कहा जब अध्यक्ष बोलते हैं तो सही बोलते हैं, आप खुद को सही कर लें। इसके अलावा 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा ये जन विरोधी है और इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ एनडीए के गठबंधन सहयोगियों तुरस्त करना और मुआवजा देना है। पश्चिम बंगाल के कुछ भाजपा सदस्यों द्वारा बार बार व्यवधान डाले जाने के बीच उन्होंने अपने तीखे भाषण में कहा बजट में कोई दृष्टि और एजेंडा नहीं है, आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई और बजट में देश के 140 करोड़ लोगों की उपेक्षा की गई है। टीएमसी सांसद ने कहा कि वो बजट का विस्तार करें। बजट BUDGET, इट इज 6 लेटर, जिसमें बी का मतलब विश्वासघात, यू का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, डी का मतलब वंचित, जी का मतलब सरकार द्वारा विफल की गई गारंटी, ई का मतलब इनकी निर्णय और टी का मतलब त्रासदी होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने शासन के दौरान नागरिकों, किसानों, गृहिणियों, दिहाड़ी मजदूरों और कई अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर विश्वासघात किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये नतीजे भाजपा के अहंकार और विभाजनकारी राजनीति की अस्वीकृति है। तो ये था अभिषेक बनर्जी का भाषण और उन्होंने क्या कहा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले